हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का टाइम एंड टेंस चैप्टर। और ये चैप्टर आपके क्लास 8, 9 और 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि आर द बॉयज डैश प्ले, प्लेइंग, प्लेस या फिर प्लेड। यहाँ पे आपको टेंस पहचानना है कि यहाँ पे आर द बॉयज के बाद यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी देखेंगे कि आपके इज एम आर अगर आ रहा है सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमेशा आई एन जी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपका यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर द बॉयज। तो यहाँ पे प्ले आईएनजी नहीं है, यहाँ पे प्ले में आईएनजी लगा हुआ है प्लेइंग, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। प्लेज नहीं होगा, प्लेड नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। यहाँ पे देखिए इज एम आर वाज वेयर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये समझ जाइएगा ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आईएनजी का यूज नहीं होता है, वर्ब 3 का यूज नहीं होता, या तो आपका वर्ब 1 होता है या तो आपका वर्ब 5 होता है। यहाँ पे ही ऑलवेज दिया हुआ है, तो ही के साथ हमेशा वर्ब 5 का यूज होता है, उसमें आपका एस या ई एस लगता है। तो ही ऑलवेज स्पीक्स, ये वाला जो यहाँ पे एस दिख रहा है स्पीक्स हो जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि आई डैश फ्रेंच दीज डेज। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फ्रेंच सीख रहा हूँ। दीज डेज का मतलब अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे देखिए लर्नट दिया हुआ, यानी ये पास्ट में चला गया, तो ये तो नहीं होना। यहाँ पे भी लर्नट आपको दिख रहा था, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब ये दीज डेज का मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे आप एम लर्निंग दिया हुआ है और दूसरा वाज लर्निंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे एम लर्निंग मतलब प्रेजेंट का बात हो गया, वाज लर्निंग मतलब पास्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जब दीज डेज दिया हुआ है, दीज डेज का मतलब हो गया कि प्रेजेंट में बात हो रही है, और प्रेजेंट में जब बात हो रही है तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम लर्निंग। यानी आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मैं अभी फ्रेंच सीख रहा हूं। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द बर्ड्स डैश अवे। बर्ड्स जो है वो क्या हो गई, चली गई, उड़ गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए इज एम आर कुछ नहीं दिया होता, आईएनजी तो होगा नहीं, ठीक है, आईएनजी तो होगा नहीं। दूसरा क्या बताए, यहाँ पे वर्ब 2 में दिया हुआ है, ये वर्ब 3 दिया हुआ फ्लो, फ्लोन, ये सब होगा नहीं। तो द वर्ड्स फ्ली अवे हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर का सवाल बोला ही डैश इन मुंबई। ही डैश इन मुंबई लिव्स, वाज लिव्ड, इज लिव्ड या इज बिन लिव्ड। तो यहाँ पे दिया हुआ ही डैश इन मुंबई, यानी ये क्या हो रहा है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट के बाद में बिन लिव्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी ईडी लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो प्रेजेंट में हो रहा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। स्लो एंड स्टडी ये तो एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है, एक डर्टी गेम है। पॉलिटिक्स के साथ क्या होगा, वेयर होगा, नहीं होगा। आर पास्ट में तो दिया हुआ नहीं है, या तो इज होगा या तो हैज होगा। तो सही राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका इज होता है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एट प्रेजेंट द चिल्ड्रेन डैश इन द गार्डन। बोला है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो एक चीज याद हमेशा रखिएगा, जब भी कंटिन्यूअस आए तो याद रखिएगा कि उसमें आईएनजी लगेगा। अगर यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअस लिखा हुआ दिख जाए तो वहाँ पे आईएनजी सबसे पहले आपको खोज रहा है कि ऑप्शन में आईएनजी किसके किसके पास है। यहाँ पे देखिए ईडी लगा हुआ है, तो इसमें आईएनजी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी ईडी लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे भी आईएनजी है और यहाँ पे भी आईएनजी, दो ऑप्शन आपका कट गया, दो ऑप्शन में आईएनजी है। अब यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट में या तो आपका इज लगा होता है, या तो एम लगा होता है, या तो फिर आर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद इज और आर दोनों प्रेजेंट में ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आएंगे कि द चिल्ड्रेन दिया हुआ, चिल्ड्रेन बच्चे बहुत सारा है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर चिल्ड्रेन के साथ आर लगता है, और तो आर प्लेइंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इज ही डैश द प्राइज। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, तो जब भी एक चीज और याद रख लेगा, परफेक्ट अगर लिखा हुआ रहे, परफेक्ट लिखा हुआ रहे, तो वहां पे हमेशा हैव या हैज होता है, एक चीज ये याद रख लेना है। और साथ में आपका वर्ब 3 लगा हुआ रहता है। ये दो चीज आपको याद रखना है जब
प्रेजेंट या सॉरी परफेक्ट जब भी लिखा हुआ रहे तब, ठीक है। परफेक्ट में आपको वर्ब 3 होगा, एक चीज याद रखना, और हैव या फिर हैज होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में यहाँ पे हैव और हैज देखना, तो यहाँ पे इज दिया तो ये नहीं होगा, वाज दिया हुआ तो ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन या तो हैव या तो हैज। अब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ही दिया हुआ है, तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है, और वोन तो लगेगा, ही हैज वोन द प्राइज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे देखिए परफेक्ट भी दिया हुआ, कंटिन्यूअस भी दिया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमने आपको बोला पहले कि आईएनजी लगा हुआ रहेगा, एक चीज आईएनजी पहले खोजिए, यहाँ पे आईएनजी नहीं है, ये खत्म हो गया। बाकी ये तीनों में आईएनजी दिया हुआ था, एक तो खत्म हो गया। दूसरा क्या बोला है कि परफेक्ट भी दिया हुआ, परफेक्ट में आपको बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब भी तीनों चीज रहे तो उसमें आपको एक और चीज याद रख लेना है कि उसमें बिन भी रहता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव हैज तो रहेगा, यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ तो ये तो खत्म हो गया, आर लगा हुआ ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे आपको हैज भी एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 11 में कि द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज। प्रेजेंट परफेक्ट बोला है, परफेक्ट में आपको सबसे पहले बोला कि भी3 खोजना है, यहाँ पे देखिए सब में भी3 है। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट में आपको बोले कि हैव या हैज लगा हुआ रहेगा, हैव या हैज आप खोज लीजिए। यहाँ पे इज दिया हुआ ये खत्म हो गया, यहाँ पे वाज दिया हुआ ये खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन बच रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ हैज लगता है, तो हैज इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही हैज वॉन द इलेक्शन। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि वी आर डैश टू स्कूल। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए इज एम आर आ गया, आर जी इज एम आर जब भी आ जाएगा तो उसमें आपको बताया गया कि उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आईएनजी दिख रहा होगा, आर लिखा हुआ तो आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो आईएनजी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वी आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में कि लुक द सन डैश, लुक द सन डैश, तो लुक्स द सन क्या होगा, राइज, राइज नहीं होगा, राइजिंग नहीं होगा, द सन इज राइजिंग, वहां पे देखो कि सूरज जो है वो उग रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 14 में कि बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखिए आईएनजी आ गया, तो आईएनजी में आपको बोला गया इज एम आर होगा, तो यहाँ पे हैव है नहीं होगा, हैज आ गया नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच रहा है, या तो इज होगा या तो आर होगा। क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, बॉयज लगा हुआ है, बॉयज का मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 15 में कि द प्रेजेंट टेंस इज, प्रेजेंट टेंस इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे मस्ट गो टू, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हेड दिख रहा है तो ये भी प्रेजेंट में नहीं है। वाज गोइंग दिख रहा है, वाज का मतलब था, ये भी प्रेजेंट में नहीं है। आई एम गोइंग टू मार्केट, यही आपका प्रेजेंट टेंस है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 16 में कि द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन वाटर डैश एट 100 डिग्री, वाटर डैश एट 100 डिग्री, तो वाटर क्या होता है 100 डिग्री में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में बोला है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में आपको चेंज करना है, तो सिंपल प्रेजेंट में जब हम चेंज करेंगे तो वाटर के साथ क्या लगेगा, आर बॉइलिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। इज बॉइलिंग भी नहीं होगा, बॉयल भी नहीं होगा, यहाँ पे बॉयल्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 17 में कि आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं क्या करता हूँ रोज, यानी एवरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। तो रीड्स आई के साथ तो एस वाला नहीं रहता है, आई वाज रीडिंग पढ़ रहा था, ये भी नहीं होगा। एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, एवरी मॉर्निंग नहीं होगा। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि द सन डैश इन द ईस्ट, सन जो होता है वो क्या होता है, नन तो नहीं होता है। राइजिंग इज एम आर है नहीं, तो आईएनजी नहीं होगा। राइज या राइजेज, तो द सन, सन के साथ आपका राइजेज होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 में कि आई डैश टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का बोल रहा है, यानी मैं नेक्स्ट मंथ क्या हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, जाऊंगा, ठीक है। तो आई गो, एम गोन, गोन, गोन देखिए वर्ब 3 डायरेक्ट तो होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। वाज गोइंग जा रहा था, नेक्स्ट मंथ जा रहा था, ऐसा तो कभी नहीं बोले, मैं जा रहा हूँ यही बोलेंगे। आई एम गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 20 में द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आई डैश माई वर्क, किसमें चेंज करने बोला है, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में अभी आपको बताया गया, उसमें आपको क्या लगेगा, वर्ब 3 लगेगा और हैव हैज या हैड लगेगा। प्रेजेंट में हैव हैज लगता है, पास्ट में आपको हैड लगेगा, ठीक है। और वर्ब 3 हमेशा लगेगा, ठीक है। तो सब में तो वर्ब 3 दिया हुआ है, तो परफेक्ट तो समझ में आ गया। अब पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट में आपको हैड लगता है,
प्रेजेंट रहेगा तब हैव या हैज़ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बोला तो यानी हैड वाला लगेगा, तो हैड वाला आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 21 में कि सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। सी क्या कर रही है, वो वेट कर रही है, वेट करना चाहती है, क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेशन सिंस 2 o'clock, 2 घंटे से लगातार वो क्या कर रही है, वेट कर रही है। तो जब भी लगातार कोई भी काम हो रहा है मतलब वो कोई कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ आपको कोई भी चीज काम लगातार होता है तो उसमें आपका बिन का यूज करते हैं, बिन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा, ही सी हैज बिन वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 21 सवालों को सोल्व किया, और 21 सवाल जो है ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।